नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में सीटेट 21 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट लेवल का, उसके अंदर आंसर की देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांश लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं। अध्यापक की यह क्रिया किसका उदाहरण है? तो इसका सही जवाब होगा जेंडर पक्षपात। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन, अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही कथन बताना है। तो इसमें सही ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लेवाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है। तो लेवाइगोत्स्की सिद्धांत मुख्यतः ऑप्शन नंबर 4 संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को। अगला क्वेश्चन, शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है? तो इसमें सही ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में भाषा विकास किस से प्रभावित होता है? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है, आनुवंशिक एवं पर्यावरण दोनों से। अगला क्वेश्चन है, समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? तो समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए आपको समस्याओं को मानक प्रारूप में, ऑप्शन नंबर 3 समस्याओं को मानक प्रारूप में प्रस्तुत करके। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में संकल्प अध्यापन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 2 मूर्त सामग्री, चित्र और संकेत। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिले हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इस छात्रों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरह की शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा, समानता पर आधारित। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप से मिलान युग्म है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 जिज्ञासा आंतरिक अभिप्रेरणा है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 अन्वेषण को प्रोत्साहित करके। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो इसमें सभी कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 होगा, 1, 2, 3 और 4। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलरबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, प्रथा पूर्व चरण है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है, आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना करेंगे। तो इसका सही जवाब होगा कि आकलन को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 आकलन को अलग अलग तरीकों पर आधारित हो, तो ये ऑप्शन है सही होगा। तो अगला क्वेश्चन है, बाल विकास के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहर की तरफ होता है। अगला क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बहुल रूप से। ऑप्शन नंबर 1 होगा बहुल रूप में। अगला क्वेश्चन है, अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत क्वेश्चन ऑप्शन बताना है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इसके अंदर कौन सा कथन गलत है ये बुझा। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां एवं गलतियां अप्रासंगिक है, ये क्वेश्चन ऑप्शन है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, बच्चों के अधिगम पर कक्षा के वातावरण का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। प्रवृत्ति अभिमुखी अधिगम व अधिगम जो समझने पर जोर दे। संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण किस तरह का होना चाहिए?
तो इसके लिए सब ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। सकारात्मक एवं सहयोगात्मक होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला 18 नंबर क्वेश्चन, गुणज वैकल्प सीधे तौर पर निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर गणितीय संकल्पनाओं के अधिगम में कठिनता से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है? तो बच्चों का सामाजिक प्राथमिक कारक है वो निकट परिवार, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन, बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? तो बाल केंद्रित एक अध्यापिका ज्ञान की सक्रिय संरचना को, ऑप्शन नंबर 1 ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, बच्चे को बारंबार ये बोलने से कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है किस संभावना को बढ़ावा देता है? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 1 होगा। ऑप्शन नंबर 1 में अधिगम, बच्चे अधिगम के प्रति अनुप्रेरित निष्क्रिय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22, निम्नलिखित बच्चों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है? तो बुद्धिमत्ता के बारे में इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था चरण के समनुरूप है? तो यह ऑप्शन नंबर 3 होगा, 7 से 11 वर्ष। अगला 24 नंबर क्वेश्चन, अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 1 जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे। अगला, भाषा एवं विकास पर वाइगोत्स्की क्या सुझाते हैं? तो भाषा विकास के लिए लेवाइस्की, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन, विद्यालयों में संकल्पनात्मक समझ को सुसाध्य करने हेतु एक अध्यापिका को तो क्या करना चाहिए? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 जो प्रस्तुत किया गया है और जो पहले से ही ज्ञात है उन दोनों में संबंध स्थापित करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। अगला क्वेश्चन, ये प्रगतिशील कक्षा है, तो ये प्रगतिशील कक्षा होगी जिसके अंदर अध्ययनकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन, अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया में खालिस्तान की महत्वता पर जोर देता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 पारस्परिक क्रिया। अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पाठ यानी ढांचा प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 नंबर ऑप्शन, समस्याओं को सुलझाने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाए तो उसे समय पर संकेत या इशारा देना, ये इसका सही ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये और लास्ट क्वेश्चन है ये, एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 आत्म सातीकरण और समावेशन। अगले वीडियो में इसका अगला पार्ट जो कि गणित का पार्ट है ये लेके आने वाला हूँ। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।